हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो रिसेंट में जो फेज़ 30 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका नाम है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। ओके, तो इसका यूज़ अपन डेली लाइफ में करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जो है शाम के 4 बज रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि अब से 10 घंटे बाद जो है टाइम क्या होगा, क्योंकि हम जो यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में वो 12 घंटे की साइकिल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने पूछा कि अभी 4 है, अब से 10 घंटे के बाद क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 4 + 10 14। ओके, 14 को आप जो साइकिल यूज़ करते हैं 12 उससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आ रहा है कितना आ रहा है, 2, तो आप बोल दोगे कि 2 बज रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली मॉड्यूलर जो है वो भी इस तरीके से ही काम करता है। तो इसमें हमें जो आंसर आता है हमारा वो रिमाइंडर आता है। ठीक है, ओके, तो देखा जाए तो ये एक रिमाइंडर निकालने का ही तरीका है। ओके, तो जो जैसे कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक जो है मतलब एक साइक्लिक सिस्टम है, जैसे अपन जब घड़ी वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि ए इसको बोलते हैं ए इज़ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, टू बी मॉड एन। ओके, इसके दो मतलब होते हैं। इसका पहला मतलब ये है कि जब मैं ए को डिवाइड करूँगा एन से, ठीक है, ए को जब मैं डिवाइड करूँगा एन से तो रिमाइंडर बी आएगा। और इसको हम एक टाइप से और बोल सकते हैं कि ए एंड बी लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एन। मतलब कि अगर हम ए और बी को एन से डिवाइड करते हैं तो हमें दोनों केसेस में जो रिमाइंडर मिलेगा वो सेम मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं कि 14 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 12। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये एन हो गया। जब मैं ए को डिवाइड करूँगा 12 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 12 एकम 12 यानी कि 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर आ रहा है। और जब मैं 2 को डिवाइड करूँगा 12 से तभी रिमाइंडर 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब बस एक रिमाइंडर निकालने का तरीका है। ओके, एक साइक्लिक सिस्टम है और कुछ नहीं है बस। ठीक है, ओके, तो इसका जो एक दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब एक एडिशन के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे कि ए प्लस बी मॉड एन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मॉड एन इज इक्वल्स टू ए मॉड एन प्लस बी मॉड एन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, सपोज़ कि हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं कि 53 मॉड 10 प्लस 39 मॉड 10। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर आएगा और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर आएगा। 3 + 9 मॉड 10 आ जाएगा और ये 9 3 12, ये 2। ठीक है, तो ये हम करते आए हैं क्योंकि हमने नंबर सिस्टम में काफ़ी किया होगा कि जो रिमाइंडर होते हैं वो एडिटिव इन नेचर होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम वही सिस्टम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कोई नई नहीं है, बस इनका जो नोटेशन है वो नया है। अगर ये नोटेशन को एग्ज़ाम में डिफ़ाइन कर देते तो हर बच्चा कर लेता। ठीक है, इसको इतना वो नहीं लेता। ठीक है, वैसे ही ये तो हो गया एडिशन के, मतलब एडिशन के केस में। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं, सेम मल्टीप्लिकेशन के केस में भी है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 13 मॉड 12 ओके इंटू 14 मॉड 12। ओके, जब मैं 13 को 12 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। और जब मैं 14 को 12 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आ जाएगा 2। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मतलब इस टाइप का ही अभी आपके फेज़ 13 में पूछा गया है। ओके, ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप कैसे लिखोगे कि ये हो जाएगा, मॉड को आप मॉड ना लिख के आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो, 33 + 22 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 97। ओके, ठीक है, इसको इस टाइप से लिखिए। अब आपको बताना है कि इसका जो रिमाइंडर बताना है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने पहले से कर रखे होंगे। ठीक है, 33 + 22 कितना हो जाएगा, 55 इंटू 44/97। ओके, तो इसमें दोनों में 11 है, 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121 इंटू 5 को 20। ओके, 97। ओके, तो इसका आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो कितना है 2 और 12 दूनी 24, 2420/97। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करके कर सकते हो, तो 97 कितना हो जाएगा,
तो 97 और 2420, 9 या 27, तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 19, 12 में से 4 गया 8, ओके, और 13 में से 9 गया 9 4 13, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 480। अब कितना आ जाएगा 9 चौक 9 अपना 45, 5 7 35, 5 3 8, 9 अपना 45, 4 ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 4 7 28, 2 9 चौक 36, 37 38, ये कम है फिर तो 1 मिनट 5 मिनट बात करते हैं। 5 7 35 5 ऐसे लगी 3, 5 45 3 48, सॉरी 4 7 28 का 8 हो जाएगा 2, 4 9 36 37 38, ओके। 10 में से 8 गया 2, और ये कितना हो जाएगा 17 में से 8 गया 8 और 9 17, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिमाइंडर आ रहा है 92 आ रहा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 92 आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा मतलब अच्छे से करना है, मतलब होता है कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में या कभी कभी छोटी छोटी कैलकुलेशन में भी हम अटक जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कोई नया टॉपिक नहीं है, आप इसको पहले से पढ़ते आ रहे हो, बस इसका जो मतलब इसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइए, ठीक है। थैंक यू।